Hello, hi everyone. Welcome to the present session on how to prepare for CLAT examination. If you are watching this video, you must have definitely searched on Google, on YouTube, like how do you want to prepare for CLAT examination, or what is the basics that you need for CLAT examination. If not, then definitely you must have watched some of the legal videos on YouTube channel, जिसके बाद आप इस पर्टिकुलर चैनल पे इस पर्टिकुलर वीडियो पे लैंड किए। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपका ज़्यादा समय बर्बाद हो, कि मैं आपको क्लैट एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में बताऊँ। See, pattern is all the more very simple. But most of the coaching institutes will not tell you this, what I am going to tell you in the next 15 minutes. I am going to give you the keys that will help you in acing this particular examination. As far as the pattern is concerned, if you observe closely, the examination is divided into 5 sections. Now, if I have to generalize this 5 sections में दो चीज़ों में हम जनरलाइज कर सकते हैं। एक है नॉलेज ओरिएंटेड सेक्शंस है, नॉलेज ओरिएंटेड सेक्शंस हैं, और दूसरा जो सेक्शन है वो है रीडिंग ओरिएंटेड सेक्शन। रीडिंग ओरिएंटेड सेक्शन, नॉलेज ओरिएंटेड सेक्शंस में आपके बेसिकली जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, और दूसरा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या जिसको हम बेसिकली मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं। रीडिंग ओरिएंटेड सेक्शंस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 3 है। बेसिकली देयर आर 3 रीडिंग ओरिएंटेड सेक्शंस। सबसे इंपॉर्टेंट है लीगल रीजनिंग। जो आपका लीगल एप्टीट्यूड हुआ करता था वो अब लीगल रीजनिंग में बदल चुका है। उसके बाद आपके पास है लॉजिकल रीजनिंग, और तीसरा आपके पास है इंग्लिश। नाउ रीडिंग ओरिएंटेड सेक्शंस का अगर आप वेट चेक करोगे तो नॉलेज ओरिएंटेड सेक्शन से क्लैट में ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि हमारा बेसिक फोकस होना चाहिए हमारे रीडिंग ओरिएंटेशन पे। तो सबसे पहली जो आपके लिए दिस लॉक ऑफ क्लैट एग्जामिनेशन हैज़ अ की। द वेरी फर्स्ट की इज योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। And reading comprehension, how to improve your reading comprehension. So what do you need for reading comprehension, sir? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में देखिए सिर्फ 2 चीज़ें हैं। कोई बच्चा अगर क्लैट एग्जामिनेशन में फेल करेगा तो अब नॉलेज के बेसिस पे नहीं फेल करेगा, अब इस वजह से फेल करेगा, या तो उसकी वोकैबुलरी कमज़ोर है, या उसके पास एडिक्वेट रीडिंग स्पीड नहीं है। क्या एडिक्वेट रीडिंग स्पीड, आखिरकार ये क्या होती है? एडिक्वेट रीडिंग स्पीड क्या होती है? कितने की एडिक्वेट रीडिंग स्पीड चाहिए? अगर आपके पास 200 से लेके 250 वर्ड्स पर मिनट, याद रखिएगा, अगर 1 मिनट में आप 200 से 250 शब्द पढ़ लेते हैं तो ये होती है आपकी एडिक्वेट रीडिंग स्पीड। वोकेबुलरी इज़ नॉट लाइक अ डेज शो। एक हफ्ते में नहीं प्रिपेयर किया जा सकता। कांट बी डन इन अ वीक, या मैं लिखूं कांट बी डन इन अ मंथ। एक महीने में भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए कोई भी अगर आपको क्लैट का क्रैश कोर्स दे रहा है 40 दिन का, तो याद रखिएगा सब ढकोसलेबाजी है, सब गलत चीज़ है, क्योंकि क्लैट पहले 40 दिन में भले ही किया जा सकता था। ऑल द मोर इट वॉज नॉलेज ओरिएंटेड। आफ्टर 2019, आफ्टर 2020 के चेंज पैटर्न के बाद इट इज़ ऑल द मोर रीडिंग ओरिएंटेड, not knowledge oriented. As far as GK and CA current affairs is concerned, newspapers are the basic key, plus our weekly current affairs sheet जो हम आपको क्लास में देते हैं। पर चलिए, ये तो सिर्फ हमारे एक्सक्लूसिव स्टूडेंट्स के लिए है। मैं आपको अपने स्टूडेंट बनाने के लिए तो ये वीडियो बना नहीं रहा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या कीज़ है हमारे पास। तो आपको न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा। क्वांट के लिए आपको फोकस करना है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स पे। कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, जो भी चीज़ें कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में आती हैं, प्लस आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, DI,
डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन आपका लॉजिकल एप्टीट्यूड का भी पार्ट है, प्लस आपका मेंसुरेशन। ये बेसिक एरियाज हैं क्यूटी के लिए जो नॉलेज ओरिएंटेड है। तो नॉलेज ओरिएंटेड क्या करेगा बेसिकली? सी, दे विल ऑगमेंट योर रैंक, दे विल एंश्योर योर सिलेक्शन। सिलेक्शन आपका रीडिंग ओरिएंटेशन को इंप्रूव करने से होगा, उसके बाद रैंक आपकी ऊपर नीचे होगी नॉलेज ओरिएंटेड एरियाज को कवर करने से। तो हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये पहली चाबी है, ये समझ ली। दूसरी चाबी हमारे पास क्या है? व्हाट इज द सेकेंड की दैट वी हैव? द सेकेंड की दैट यू हैव इज फाइंडिंग आर्ग्यूमेंट्स। Finding arguments. So if you are able to identify the positive arguments and the negative arguments, if you are able to comprehend the reasoning or the logical analogies, you can clear this examination. And third thing that is very important for this particular examination is awareness. ठीक है, ये तीन चाबियां हैं। सबसे पहले चाबी है आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए भाइयों। दूसरा है आप आर्ग्यूमेंट्स किसी भी पैसेज में निकाल सको। मैं सिर्फ लीगल आर्ग्यूमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैंने आर्ग्यूमेंट्स को पॉजिटिव और निगेटिव में लिखा है, क्या पॉजिटिव बातें कही हैं, क्या निगेटिव बातें कही हैं, और लास्ट में आता है आपके पास अवेयरनेस। अगर आपके पास ये तीन चाबियां हैं तो क्लैट में आप सिलेक्शन अपना करा लेंगे। हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट एग्जामिनेशन, तो हाउ टू प्रिपेयर पे तो हम अभी पहुंचे ही नहीं हैं। व्हाट इज नीडेड फॉर क्लैट एग्जामिनेशन? मैंने आपको ये बताया है। So these are the three keys that will help you, and this is the pattern where you have to focus largely on your reading orientation. If we move a little ahead, if we move, अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें, तो अब हम आते हैं हाउ, कैसे करें इस चीज़ को, हाउ डू वी डू इट। सो दिस इज सक्सेस एज, ऑलराइट, जिसकी वीडियो आप देख रहे हो। सक्सेस एज पिछले 4 years से, from past 4 years, it has been running in CLAT domain at Lucknow, and we have given more than 30 selections in national universities. Many of the students are also in top-notch private law colleges, but we won't quote them as our selections, but they are doing pretty well. Now at Success Edge, we tell students how to do it. So this video basically is like a blessing in disguise. So I'm going to tell you what has been the pattern that Success Edge has been following and duly believes in. How to prepare for CLAT examination. The very first trick that you need to know is read your newspapers thoroughly. Read your newspapers thoroughly. Newspapers आपको डेली पढ़ना है। हमारा प्रेफरेंस रहेगा कि आप द हिंदू जैसे अखबार को आज से डेली पढ़ने लगे। पर सवाल ये है, व्हाट टू रीड इन अ न्यूज़पेपर, व्हाट टू रीड इन अ न्यूज़पेपर। हा हा हा, यही तो ट्रिक है जो पता चल जाए अगर, तो कोई भी क्लैट एग्जामिनेशन की जर्नी को अपने लिए बड़ा आसान बना ले। और यहीं पे तो कैच है, यही तो आपको कोई फ्री में बताएगा नहीं। व्हाट टू रीड इन अ न्यूज़पेपर में सिंपल सा लॉजिक है भाइयों, आपको नेशनल न्यूज़ पकड़ के चलनी है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल न्यूज़ पकड़ के चलनी है, आपको एडिटोरियल पढ़ना है, बस यही 3 काम करने हैं आपको। जो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ है ये आपके जीके और अवेयरनेस के लिए काम करेगा, जो एडिटोरियल के पेजेस हैं या आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए काम करेगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, व्हाट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपके पास होनी चाहिए? सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ लॉट ऑफ मॉक्स।
a lot of mock practice followed by mock analysis फॉलोड बाय मॉक एनालिसिस। पैटर्न चेंज हो गया है क्लैट का, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स नए पैटर्न के साथ अपने टीचिंग मेथडोलॉजी को ऑगमेंट नहीं कर पाए हैं, अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी को चेंज नहीं कर पाए हैं एज पर द नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लैट कंसोर्शियम। ठीक है, देयर इज अ रीजन व्हाई क्लैट कंसोर्शियम हैज चेंज द पैटर्न। दे नीड बेटर रीडर्स। बेटर रीडर्स चाहिए उनको भाई, दी हुई परिस्थितियों में, दी हुई संभावनाओं में, दिए गए मैटर में जो बच्चा जल्दी जल्दी पढ़ के अपने आर्ग्यूमेंट्स डिज़ाइन कर ले वही तो है एक अच्छा वकील। तो उनको बेसिकली ऐसे लोग चाहिए जो जल्दी जल्दी एलिमिनेट कर पाते हैं ऑप्शंस को फास्ट रीड करके। सो मॉक प्रैक्टिस, अ लॉट ऑफ मॉक प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। द थर्ड एस्पेक्ट दैट यू नीड टू focus more on is finding your appetite in CLAT. Right appetite, you know, the appetite, the will to consume, जिसको आप एप्टीट्यूड भी बोलते हो। आपका एप्टीट्यूड क्लैट में क्या है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों का एप्टीट्यूड होता है कि हम सर जीके में स्मार्ट हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम लीगल में स्मार्ट हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम लॉजिकल में स्मार्ट हैं। तो वो राइट एप्टीट्यूड जो आपका है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको। उसमें आपको एक मेंटोर की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको ये बताएगा कि देख भाई तेरी ये मजबूती है और तुम्हारी ये कमज़ोरी है। तो वो कैसे पता चलता है उस मेंटोर को? जब वो आपके मॉक के स्कोर्स के देखता है, जब आपके परफॉर्मेंस को ऑगमेंट करता है, जब आप उसके सामने प्रिपरेशन कर रहे होते हो। और ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे 1-to-1 बेसिस पे होती है। इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट है चौथी, राइट काउंसलिंग की आपको रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि आपको नहीं पता है कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, तो आपको जो मेंटोर है वो काउंसिल करेगा। राइट काउंसलिंग में हमारे पास हर स्टूडेंट को एक पेज दिया जाता है। आफ्टर अराउंड ऑब्जर्विंग द स्टूडेंट फॉर 3 months, 3 months मीन्स समवेयर अराउंड 10 मॉक्स। कोई बच्चे ने अगर मिनिमम 10 मॉक्स दे दिया है या 3 महीने से जो भी पहले से है, उसके बाद उसकी काउंसलिंग शीट दी जाती है जिसमें सबसे पहले उसको मॉक स्ट्रैटेजी बताई जाती है। सेकंड नंबर पे मॉक स्ट्रैटेजी बताने के बाद उसको उसकी स्ट्रेंथ्स बताई जाती हैं, उसको उसकी वीकनेस बताई जाती है। तीसरे नंबर पे आफ्टर दैट उसको प्लान फॉर नेक्स्ट 2 months हम लिख के देते हैं। चौथा, उसका डेली शेड्यूल जो है, डेली शेड्यूल हम बना के देते हैं, क्या उसको फॉलो करना चाहिए। फिफ्थ, उसके मॉक टारगेट्स होते हैं जो कि हम उसको डिवाइस करके देते हैं। सिक्स्थ, हम क्लोज ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं उस पर, ये उसको उसके प्रीवियस स्कोर शीट के साथ उसको एक ग्राफ का मटेरियल देते हैं जिससे कि वो अपनी जो चीज़ है उसको ट्रैक करके रखता है। तो राइट काउंसलिंग इज़ द रिक्वायरमेंट दैट यू नीड टू हैव हाउ टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। रीडिंग तो सब कर रहे हैं, 70,000 बच्चे क्लैट का फॉर्म भरते हैं। ये नंबर जो है ये एवरेज है, जिसमें से अराउंड 40,000 तो बैठते ही बैठते होंगे पेपर पे। जितने बैठते हैं इसके बारे में कोई ऑफिशियल डेटा आता नहीं है, जिसमें से सिलेक्शन जिनका सिर्फ 2,500 का होता है, 2,500 का होता है। अगर हम टॉप 10 की बात करें, टॉप 10 नेशनल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, तो हर नेशनल यूनिवर्सिटी में 180 सीट है। मान लीजिए कि हम एक प्रोग्राम की बात कर रहे हैं BLLB, तो टोटल 10 NLUs में 1800 सीटें हो गई। 1800 सीटों के साथ अब हम BBA ने कुछ नहीं, BBA भी स्टार्ट किया है, तो हम इसमें 1000 सीटें और जोड़ते हैं क्योंकि सब BBA नहीं कराते हैं। तो टोटल कुल मिला के हमारे पास 2800 सीटें हैं, 2800 सीटें हैं। पर हम BLLB को हमेशा फोकस देते हैं क्योंकि BLLB के बच्चे जो हैं, आप ध्यान रखिएगा, अगर आप BA LLB करते हो, इफ़ यू डू BLLB यू कैन गो फॉर MBA, यू कैन गो फॉर LLM, यू कैन गो फॉर PCS और UPSC, you can go for judiciary. All right, corporate field is also open. CS or CA is also open. But if you go for BBLLB, प्रॉब्लम क्या है BBLLB के साथ? BBLLB के साथ आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो। क्यों?
क्योंकि आपको पीसीएस में डिफ़िकल्टी आएगी, यूपीएससी में डिफ़िकल्टी आएगी, जुडिशरी में भी आपको डिफ़िकल्टी आएगी। और आप सीएस कर लोगे, आप एमबीए कर लोगे, कॉरपोरेट कर लोगे, पर आपको लिटिगेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए हमारा फोकस हमेशा बच्चों को रहता है कि बीए एलएलबी की सीट सिक्योर करो भाई, ये है जनरल। बीबीए, बीकॉम, बीटेक, अब तो आजकल बीएससी एलएलबी भी होने लगा है, तमाम तरह के एलएलबी कराने लगे हैं, तो उस पर हम फोकस नहीं करते। तो आपको राइट काउंसलिंग, देखो रहे हो, ये सब काउंसलिंग, ये सब एक्सपर्ट्स से आपको पता चलेगा कि क्या करना है, व्हाट आफ्टर लॉ। ये अभी से सोच के चलेंगे हम, तभी हमें क्यों हमें नेशनल यूनिवर्सिटी जाना है ये हमें पता चलेगा। और पांचवा तरीका है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी कि आप पे एक तरीके का प्रेशर बना रहना चाहिए कि आप पे कोई नज़र रखे हुए है, कि आपको परफॉर्म करना है, कि आपकी कमज़ोरियों के बारे में आपको कोई बता रहा है। ये कंसिस्टेंसी हमेशा देखा गया है कि अगर एक हफ्ते की छुट्टी हम दे देते हैं बच्चों को किसी फेस्टिवल के त्यौहार, किसी माहौल पे, तो बच्चे वापस आते हैं, मॉक देते हैं, उनका स्कोर ड्रॉप होता है। स्कोर ड्रॉप होता है तो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म होता है। उनको ऐसा लगता है शायद उन्होंने जो स्ट्रेंथ बटोरी थी वो आज ख़त्म हो चुकी है, उनके पास आज वो स्ट्रेंथ नहीं है। पर मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ कि ये कोई भी फैक्टर आपका सिलेक्शन गारंटी नहीं कर सकता है। आप कंसिस्टेंसी रहिए, स्कोर आपका जो है वो ऊपर जाएगा, ड्रॉप होगा, फिर ऊपर उठेगा, फिर और नीचे ड्रॉप हो सकता है, फिर हो सकता है आप एकदम टॉप पे चले जाओ, फिर एक फ्लैट आ जाए, फिर नीचे चले जाओ। ये स्कोर हमेशा चलता रहेगा, ये स्कोर आपका हमेशा ऐसा चलता रहेगा। बट आपका सिलेक्शन कंसिस्टेंसी के बेसिस पे ही होगा। इफ़ यू आर डूइंग इट डेली, ओनली दोज who have not the fear of heights deserves the height. Only those who fear not falling deserves to be at the top. So you don't have to fear that you will fall. You need to be consistent. Consistent on for what? So you will be consistent for your newspapers. न्यूज़पेपर्स में इंटरेस्ट कैसे आएगा, वो हम बनाएंगे आपका। You need to be consistent with your mocks. You need to be consistent with your counselings. You need to be consistent with your practice materials, with your practice. All right, and you need to be consistent with your schedule, daily schedule. These all things, if you are able to do on a daily basis, you will clear CLAT. कितना घंटा दिया जाए पढ़ाई को? 4 to 5 hours per day, जिसमें से 2 hours आपके मॉर्निंग में होंगे और 3 hours आपके इवनिंग में होंगे। क्लासरूम एंगेजमेंट की अगर हम बात करें, अगर आप कोई हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में एनरोल करते हो तो आपका जो क्लासरूम एंगेजमेंट है वो 3 to 4 hours का होता है पर डे, इससे ज़्यादा नहीं होता है। आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों तरीके का सपोर्ट यहाँ से मिलता है। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन सपोर्ट, दोनों तरीके का सपोर्ट मिलता है। सो इट्स नॉट दैट एवरी डे आपकी कोई गर्दन पकड़ के आपको कह रहा है कि आपको क्लास करना है। ध्यान रखिएगा, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें लेके चलनी है। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको क्लैट की प्रिपरेशन करनी है। देखिए, क्लैट की प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम पैटर्न को समझें। रीडिंग ओरिएंटेड हो चुका है पूरा क्लैट, इसीलिए हमारे लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है उस पर इम्प्रूवमेंट लाना ज़रूरी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या वोकैब इंप्रूव करने से आता है और एडिक्वेट रीडिंग स्पीड मेंटेन करने से आता है। तो एडिक्वेट रीडिंग स्पीड 200 से 250 शब्द पर मिनट की है, आप अपनी काउंट कर सकते हैं। तीसरी सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फाइंडिंग आर्ग्यूमेंट्स। अगर आप आर्ग्यूमेंट्स ढूंढ पा रहे हैं तो आपको बेसिकली पता चलेगा कि किस तरीके से आपको कॉम्प्रिहेंशन पे काम करना है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस। आप कितने अवेयर हैं इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज़ पे, इंटरनेशनल इश्यूज़ पे, इकोनॉमिक इश्यूज़ पे। वो अवेयरनेस, क्योंकि अवेयरनेस के माध्यम से ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे होते हैं वही आपको इंग्लिश में, लॉजिकल में और लीगल में एक तरीके से क्वेश्चन के फॉर्मेट में आएगा। उसके बाद जो आपका फोकस होना चाहिए वो आपके नॉलेज ओरिएंटेड सेक्शंस पे होना चाहिए। ये नॉलेज ओरिएंटेड सेक्शंस आपकी रैंक ऊपर नीचे कर सकते हैं, सिलेक्शन गारंटी नहीं कराएंगे। तो इसमें जीके और सीए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा और हमारी वीकली करंट अफेयर्स की शीट पढ़नी पड़ेगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट डिसाइसिव फैक्टर है। ठीक है,
इसके बाद आपको न्यूज़पेपर्स को थॉरली पढ़ना है। द हिंदू हमारा प्रेफरेंस है, जिसमें नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, एडिटोरियल पेजेस को आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है कॉम्प्रिहेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट टू रीड इन अ न्यूज़पेपर पे हमारा एक सेपरेट वीडियो है, पर व्हाट टू रीड इन अ न्यूज़पेपर का चीट कोड जो है वो इतनी आसानी से किसी को नहीं दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्लैट कंसोर्शियम चाहता है कि बेटर रीडर्स मिले। व्हाट टू रीड इन अ न्यूज़पेपर्स में अगर आप फिर भी ये वाली चीज़ों को ध्यान में रख रहे हो तो आपका सिलेक्शन जो है वो गारंटी हो जाएगा। सेकंड पे आपको डेली बेसिस पे मॉक प्रैक्टिस करनी है, ऑन अ डेली बेसिस पे मॉक प्रैक्टिस करनी है या सेक्शनल टेस्ट देने हैं। हमारे यहाँ पे मॉक हर हफ्ते कराया जाता है। एग्जामिनेशन के नज़दीक पहुँचते पहुँचते 2 मॉक एक हफ्ते में कराए जाते हैं और उसका एनालिसिस जो है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। आपको अपना एपेटाइट जो है क्लैट में, वो जीके का है, लीगल का है, लॉजिकल का है, इंग्लिश का है, वो आपको पता करना है बाय यूजिंग द हेल्प ऑफ द राइट काइंड ऑफ मेंटोर हु इज़ गोइंग टू बी देयर थ्रू आउट योर जर्नी। Then you need a proper counseling. A proper counseling where your mock strategy should be told personalized, where your strengths and weaknesses should be highlighted, where your next 2 months plan should be prepared by your mentor. A daily schedule, your mock targets should be given, and close observation should be kept by your mentor by giving you a graph analysis of your previous performance. All right. Please make sure that 70,000 aspirants on a year appear for CLAT and only 2,800 basically are getting selected. Alright, and the last thing is your consistency. Your consistency in reading newspapers, in performing mocks, in counseling, in practice, in following daily schedule. These all things are important to clear for your CLAT examination. If you are not able to give 4 to 5 hours per day for your preparation, I must tell you that it will be very difficult for you to get through CLAT. If you have any details, any queries, tell us in the comment section. We'll try to take up your query and we'll try to resolve it there and then. Feel free to visit our YouTube channel for more interesting videos. Feel free to connect with us if you want personalized roadmap on how to prepare for CLAT examination. So I'll see you guys in the next video very soon. I hope the video was useful for you. These are the basic things like what is needed for CLAT examination. If you have these things, I don't think so that you need any kind of personalized mentorship. But you are finding it difficult to take care of any of these attributes, you definitely need a mentor, you definitely need a guidance. So I hope your preparation goes well. I hope you got the idea. I hope you are following the newspaper on a daily basis. I'll see you guys in the next video very soon. Till then, take care. All the very best.